हे गाइस, एक फ्लाइट जिसमें अलग अलग जिंदगी जी रहे यात्री बैठे हैं। किसी का रिश्ता टूट रहा है, कोई अपनी माँ से नाराज है, कोई जिंदगी में प्यार ढूंढ रहा है और कोई बस छुट्टियां मनाने जा रहा है। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद आसमान में अचानक पक्षियों का झुंड प्लेन से टकरा जाता है और दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। चीखें, घबराहट और मौत का डर, पर इसी डर में सबको अपनी सबसे कीमती चीज, अपने रिश्ते याद आने लगते हैं। और अब पायलट दिमित्री की एक ही कोशिश है, किसी भी तरह इस प्लेन को सुरक्षित नीचे उतारकर सबकी जिंदगी बचानी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम दिमित्री नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने पिता के साथ है। उसका पिता एक पायलट है और दिमित्री को प्लेन दिखाने के लिए लाया है। वह अपने बेटे से कहता है कि अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर लेकर दूर जा रहा हूँ। लेकिन दिमित्री का अंकल कहता है कि हम दिमित्री को अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए दिमित्री का पिता उसे हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है और घुमाने ले जाता है। ये दिमित्री की जिंदगी की पहली हेलीकॉप्टर राइड होती है और उसी पल उसके दिल में सपना जागता है, मैं भी बड़ा होकर पायलट बनूंगा। रात में दिमित्री अपने पिता से यही बात कहता है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस सपने पर विश्वास करना होगा और इसे फॉलो करना होगा, एक दिन तुम जरूर पायलट बन जाओगे। ये था पास्ट। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। दूसरी जगह हम तमारा और उसके पति को देखते हैं जो अपने बेटे को सुला रहे हैं। तमारा उसे बताती है कि कल हम प्लेन से छुट्टियां मनाने जाएंगे। एक मोटा लड़का भी अपनी माँ के साथ है और वह भी कल प्लेन में सफर करने वाला है। किसी और जगह विका नाम की लड़की अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। वह मिर्खेल के साथ रिलेशनशिप में है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वह लड़का तुम्हें यूज करके छोड़ देगा, इसलिए उसके घर से निकल जाओ। विका कहती है कि मैं छुट्टियां उसी के साथ बिताने जा रही हूँ। अगर सब ठीक हुआ तो रिलेशन जारी रहेगा, नहीं तो खत्म कर दूंगी। इधर मिर्खेल गाड़ी में बैठा अंगूठी लेकर विका को शादी के लिए प्रपोज करने को तैयार है। वह विका के घर में जाता है और बताता है कि हम कल सुबह निकलेंगे। विका गुस्से में कहती है कि सारी तैयारियां मुझे करनी पड़ी। मिर्खेल उसकी मदद करने लगता है। एक और सीन में हम ग्रैंट नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने पोते पोतियों के लिए आड़ू अपनी बैग में भर रहा है। नतालिया नाम की फ्लाइट अटेंडेंट एयरपोर्ट पर दुखी बैठी है क्योंकि उसका आज ही ब्रेकअप हुआ है। और अब हम प्लेन के पायलट को देखते हैं, वही दिमित्री, यानी उसका सपना सच हो चुका है। एयरपोर्ट पर एक बिजनेसमैन किरिल भी है जो फोन पर अपनी एम्प्लॉय को डांट रहा है। पास ही एक लड़का है जो अपनी माँ से नाराज होकर शहर छोड़ने जा रहा है। धीरे धीरे सभी यात्री प्लेन में चढ़ जाते हैं। विका और मिर्खेल फिर से लड़ पड़ते हैं, लेकिन ग्रैंट दोनों को समझाता है और अपने बागान के आड़ू भी देता है। वे माफी मांग लेते हैं। जो लड़का अपनी माँ से नाराज था वह एक प्रेग्नेंट लड़की के पास बैठ जाता है और उससे बातें करता है। फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को सुरक्षा नियम समझा देती है। मौसम साफ है और दिमित्री प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है। हमें बताया जाता है कि दिमित्री शुरू में पायलट नहीं बन पाया था, इसलिए नौसेना में चला गया था, लेकिन बाद में उसने फिर से कोशिश की और पायलट बन गया। इसी वजह से उसे परिवार को समय नहीं दे पाया और उसकी शादी टूट गई थी। प्लेन उड़ रहा था कि तभी सामने से बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। वे प्लेन से टकरा जाते हैं। कुछ पक्षी इंजन में फंस जाते हैं और इंजन में आग लग जाती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन दिमित्री सभी को शांत रहने को कहता है। रनवे आसपास नहीं था, सभी यात्री बहुत डर गए। पायलट सभी को सिर घुटनों में रखने को कहता है ताकि चोट कम लगे। प्रेग्नेंट औरत के पास बैठा लड़का उसकी रक्षा करता है। प्लेन जमीन से टकराता है और मक्के के खेत में बहुत दूर तक घसीटता चला जाता है, लेकिन चमत्कार की तरह किसी को भी चोट नहीं लगती। सब अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल जाते हैं। मिर्खेल को एहसास होता है कि आज वह विका को खो सकता था, इसलिए वही उसे प्रपोज कर देता है। विका हाँ कह देती है। किरिल एयर होस्टेस स्टीवर्ड से मिलता है और दोनों के बीच दोस्ती बन जाती है। दिमित्री के पास में दिखाया जाता है कि नतालिया से उसकी शादी हुई थी। किरिल अपने एम्प्लॉय को कॉल करके कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओ, आज काम की जरूरत नहीं है। माँ से नाराज लड़का भी उसका फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है, क्या मैं घर आ सकता हूँ? मैं आपको मिस करता हूँ। दिमित्री अपनी पत्नी को कॉल करता है और बताता है कि सभी सुरक्षित हैं। एम्बुलेंस और पुलिस सब यात्रियों को ले जाती है। कुछ दिन रेस्ट के बाद दिमित्री फिर से प्लेन उड़ाने के लिए फिट हो जाता है। एयरपोर्ट पर लोग उसका स्वागत करते हैं। जो लोग एक दूसरे से नाराज थे वह सब फिर से एक हो जाते हैं। लड़का अपनी माँ से मिलता है। सबके रिश्ते सुधर जाते हैं।
दिमित्री एक छोटे लड़के से मिलता है जो प्लेन में अपना खिलौना खो बैठा था। वह भी पायलट बनना चाहता था। दिमित्री उसे वही बातें कहता है जो उसके पिता ने उससे कही थी, अपने सपने पर विश्वास करो, एक दिन तुम जरूर पायलट बनोगे। दिमित्री उसे अपने प्लेन में भी बैठा देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।